दोस्तों नमस्कार। मैं शिव शक्ति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं देवी भागवत पुराण की कथा प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसके सुनने मात्र से सभी रोग दोष बीमारी महामारी, घर में कलह लड़ाई झगड़ा, जो भी कन्या इसको भक्तिपूर्वक सुनता है उसको बहुत बड़ा लाभ होता है। ये कलयुग में तो इसका लाभ ही होता है, परंतु मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इससे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण होती है। आपको भगवती का देवी भागवत सुनने की कृपा करें। ओमकार स्वरूपणी सर्व चैतन्य रूप ब्रह्मा विधा रूपिणी आदिशक्ति भगवती जगदम्बा का हम ध्यान करते हैं। वे हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करें। नवमी सारस में एकत्र 88 सहस्त्र ऋषियों के समक्ष व्यास से श्री सूत जी ने से सौनक मुनि ने पूछा, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ तथा भाग्यवान सूत जी, आप धन्य हैं, क्योंकि संसार में अत्यंत दुर्लभ पुराण संहिताओं का आपने भली भांति अध्ययन किया है। हे पुण्यवान, हे महानंद, आपने निष्पाप कृष्णदापन व्यास रचित उक्त 18 से महापुराणों का सम्यक आलोकन किया है, जो पंच लक्षणों से युक्त तथा गूढ़ रहस्यों के सहित है, और जिन्हें अपने सत्यवती पुत्र व्यास जी के मुखारबिंद से श्रद्धा भक्तिपूर्वक श्रवण करके मनन किया है। आज आप हमारे पुण्य से ही सौभाग्यवश इस पवित्र एवं दिव्य पुण्य क्षेत्र नवमिषारण से में उपस्थित हो गए हैं। इस क्षेत्र में कली का प्रभाव विवर्जित है। यहाँ ऋषियों के निवास योग्य वृषशन नामक क्षेत्र परम दुर्लभ है। देखिए, मुनियों के यह समाज सुनने की इच्छा से यहाँ उपस्थित हैं। इसलिए हे सूत जी, आप कृपा करके हम लोगों को पुराण संहिता समाहित चित्त होकर सुनाइए। हे श्रवग महाभाग, आप तीनों तापों दैहिक दैविक भौतिक से रहित होकर दीर्घ जीवो ब्रह्म प्रतिपादक देवी भागवत महापुराण को आप आज यहाँ पर कहिए। हे सूत जी, जो श्रवणेन्द्रिय युक्त होते हुए भी केवल जिह्वा के स्वाद में ही लगे रहते हैं और पुराण की कथा नहीं सुनते, वे अभागे हैं। उन पर विधाता रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जैसे षड्रस भोजन का स्वाद जिह्वा द्वारा प्रतीत होता है, वैसे ही विद्वान कथावाचकों की सुंदर एवं उपदेश प्रद मधुर वाणी सुनकर हृदय में आनंद होता है। देखिए, जब कर्णहीन सर्प भी मधुर वंशी ध्यान सुनकर मोहित हो जाता है, तब भला कर्ण सहित मानव आज यदि कथा नहीं सुने तो उन्हें बहरा क्यों ना कहा जाए। इसलिए हे शौ, मैं आपसे कुछ कथा सुनने की इच्छा से सभी ब्रह्मादि जन कलिकाल के भय से भयभीत हो इस नवमिषारण में उपस्थित हैं, क्योंकि समय तो जिस किसी प्रकार बीतता ही रहता है, पर मूर्खों का समय व्यर्थ दुर्व्यसनों से बीतता है और विद्वानों का समय शास्त्र चिंत में जाता है। यहाँ पर यह स्मरण रहे कि शास्त्र पुराण भी अनेक प्रकार के विचित्र वाद विवाद से युक्त हैं, जिनमें अर्थवाद अर्थात सत्य को असत्य और सत्य को सत्य प्रमाणित करने का विचार भरा पड़ा है। साथ ही हेतुवाद तथा तर्कवाद आदि की युक्त बातें विस्तार पूर्वक पंडितापूर्ण है। उन 6 शास्त्रों में वेदांत शास्त्र, सात्विक, मीमांस, राजस तथा न्याय शास्त्र तामस कहा गया है, क्योंकि न्याय तर्कशास्त्र से केवल वित्त दांडवन से परिपूर्ण है। इसी प्रकार 18 पुराणों में त्रिगुण सात्विक, राजस और तामस युक्त कहे गए हैं। इसीलिए सौम्य कथानक भेद से अथवा ब्रह्मा विष्णु महेश के भेद से पुराण भी त्रिगुणात्मक एवं पंचलक्षण युक्त है, ऐसा आपने अनंतर प्रतिपादित किया है। साथ ही आपने यह भी
बताया है कि उन पुराणों में भागवत पुराण पांचवा है। यह पवित्र और वेद के समान है, जो सब लक्षणों से युक्त है। उस समय अपने प्रसंगवंश अत्यंत अपूर्व एवं मुमूर्ष भक्तों के लिए चारों पदार्थ के देने वाला जिस भागवत को संक्षेप में सुनाया था, उस दिव्य मंगलमय देवी भागवत को विस्तार पूर्वक आप कहिए, क्योंकि उस परम पुनीत पुराण की कथा आदर के साथ सुनने के लिए हम सभी विद्वान ब्राह्मण एकत्र हुए हैं। हे धर्मानमन, गुरु भक्ति एवं सतोगुणी होने के कारण आप कृष्णदेवपन्न विरचित समस्त पुराणों के रहस्य को जानते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार देवता लोग अमृतपान करते समय तृप्त नहीं हुए, उसी प्रकार हम लोग यहाँ भी आपके मुखारबिंद से निकली अन्यानान कथाएं सुनकर भी अप्रतृप्त हैं। हे सूत जी, उस अमृत को धिक्कार है जिसके पीने से मुक्ति नहीं होती, परंतु इस भागवत रूपी कथा सुधा के पान से तो मनुष्य शीघ्र ही संसारी संकटों से मुक्त हो जाता है। और देखिए, अमृत पान के लिए जो सहस्त्रों प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, उनसे भी सर्वदा के लिए शांति नहीं मिलती, क्योंकि यज्ञ का फल तो केवल स्वर्ग है और वह सीमित होता है। अतः पूर्ण क्षीण होने पर पुनः जीव को स्वर्ग से मृत्यु लोक में लौटना ही पड़ता है। इस प्रकार निरंतर आवागमन संसार के चक्र में आना जाना लगा ही रहता है। हे सर्वज्ञ सूत जी, बिना श्रद्ध ज्ञान के मुक्ति कदाप नहीं हो सकती, क्योंकि सत रजतमो गुण के कारण मनुष्य को बंधन में आसक्त होकर बाल चक्र में ही पड़ना पड़ता है। इसलिए इसे हे सब प्रकार के आध्यात्मक रसों से परिपूर्ण एवं पवित्र तीसरी देवी भागवत पुराण ही सुनाइए, जो पवित्र गोपनीय मुमुक्षुओं को मुक्तिदायक तथा सर्वदा प्रिय है। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, मैं धन्य हूँ, बड़ा भाग्यशाली हूँ, जो आप जैसे महात्माओं ने वेद विहित देवी भागवत महापुराण के संबंध में ऐसा सुंदर प्रश्न करके मुझे पवित्र किया। इसलिए मैं चारों वेद के तात्पर्य से युक्त एवं सर्वशास्त्रों और आगमों तांत्रिक भी सिद्धांतों के रहस्य रूप सर्वोत्तम देवी भागवत पुराण को आप लोगों से अभी कहता हूँ। आप ब्रह्मा विष्णु महेश से सेवित सुमित परायण मुनिजनों के स्वतंत्र ध्यान करने योग्य तथा योगियों के मुक्ति देने वाली भगवती के सुंदर एवं कोमल चर कमलों के प्रणाम करके मैं आज पुराणों से श्रेष्ठ श्री मंद देवी भागवत का विस्तार पूर्वक वर्णन करने जा रहा हूँ, जो नवरसों से युक्त शोभा संपत्तियों देवी के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक मार्ग अनुसार जिसे विद्या कहते हैं, जो सर्वदा आदि शक्ति कही जाती हैं, जिन्हें योगी लोग पराशक्ति भी कहते हैं, जो सर्वज्ञ शांतमयी और भवबंधन काटने में निपुण है, जो सबके हृदय में विराजमान रहती हैं, और दुरात्मा पापी प्राणी जिन्हें नहीं जान सकता, जो मुनियों के ध्यान करने पर शीघ्र प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं। वे भगवती सर्वदा सिद्धिदायिनी हो, जो सत या असत रूप चराचर जगत की सृष्टि करके अपनी त्रिगुण निमित्त की सतरज तम शक्ति द्वारा पालन करती तथा प्रलयांत में उसका संहार करके अकेली स्वयं आनंद करती हैं। उन जगत जननी भगवती का मैं सदा सर्वदा मन ही मन स्मरण करता हूँ। यह संसार में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा ही इस संपूर्ण जगत के सृष्टा हैं। साथ ही इस बात का समर्थन भी सभी श्रुति स्मृति पुराण तथा शास्त्र करते कि सर्वोत्तम श्री क्षीर सागर में शेर सैया पर शयन करके कि ये विष्णु भगवान के नाभि कमल से उन ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, जो स्वतंत्र नहीं है, अपितु विष्णु के प्रेरणा से ही वे संसार की सृष्टि करते हैं, जो कल्पपांत में सर्वस्त्र जलमंग हो जाता है। केवल शेष के आधार पर भगवान विष्णु शयन करते हैं और उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ होता है। ऐसे परिस्थितियों में जब सहस्त्र वाले शेष से विष्णु के आधार हैं, वे फिर मुरार नाम से क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रलय कालीन एक कारवण समुद्र का नाम भी जो
रस रूप द्रव्य ही है और पात्र बिना रस वस्तु कहीं अनित्य ठहर नहीं सकती। अंतएव जो सब जीवों में शक्ति रूप से विराजती रहती है, उन सब पूर्ण संसार की जननी आदि शक्ति भगवती की शरण में मैं आया हूँ। अर्थात सर्वधार स्वरूपा एकमात्र जगत की सृष्टि करने वाली वे ही देवी योग निंद्रा में लीन भगवान विष्णु को देखकर उनके नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा ने जिस देवी की स्तुति की थी, उन्हीं पराशक्ति भगवती का शरण में हूँ। इसलिए हे मुनिजनों, उन्हीं निर्गुणा सगुण रूप धारण करने वाली मुक्तिदानी योग माया का मैं ध्यान करके यहाँ संपूर्ण पुराण कह रहा हूँ। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। यह देवी भागवत महापुराण अत्यंत पवित्र और श्रेष्ठतम पुराण है। इसमें कुल 18 सहस्त्र श्लोक हैं। इस पुराण में कुल अध्यायों की संख्या भगवान व्यास जी ने 318 बताई है। अब यहाँ प्रति स्कंद के अध्याय गिनाए जा रहे हैं। इसमें सप्तम स्कंद में 20 अध्याय, द्वितीय में 12, तृतीय में 30 और चौथे 25 अध्याय हैं। पंचम स्कंद में 45, षष्ठ में 31, सप्तम में 40, अष्टम में 24, नवम में 50 और दसम स्कंद में केवल 13 अध्याय व्यास जी ने कहा है। इसी प्रकार हे मुनिगण, एकादश स्कंद में 24 और 18 स्कंद में 14 अध्याय मुनिवर व्यास जी ने कहा। महात्मा व्यास जी ने इस पुराण में केवल 318 अध्याय में 18 सहस्त्र लोगों की संख्या बताई है। अब यह पुराण लक्षण कहा जा रहा है। सर्ग अर्थात कार्य सृष्टि, प्रतिसंग अर्थात कारण सृष्टि, वर्ण मंत्वर तथा वचनोचित से पांचों ही सभी पुराणों के लक्षण हैं। अतः इन्हें पुराण लक्षण कहा जाता है। जो देवी निर्गुण होती हैं, गुण युक्ता हैं, जो नित्य रूपा सर्वदा व्यापिका हैं, आधार रूपा हैं और जो तुरीय अवस्था को पहुँच हुए उन्हीं भगवती की 3 महाशक्तियाँ अर्थात सात्विकी, राजसी और तामसी रूप में महालक्ष्मी, महासरस्वती तथा महाकाली नाम से क्रम संसार में व्यक्त होकर पूजित हो रही हैं। उन्हीं तीनों शक्तियों के शरीर धारण सगुण तत्व का जो मूल कारण है, उसी को शास्त्रज्ञ विद्वानों ने यहाँ पर सर्ग शब्द से व्याप्त किया है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति का मूल तत्व अर्थात जिससे संसार की सृष्टि स्थित है एवं प्रलय सूर्यवंशी राजाओं के वश वर्ण तथा हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों के चरित्र कथन को ही यहाँ वंश कहा जाता है। इसी प्रकार शाम आदि 14 मनुष्यों की कथाएं उनके समय विभाग के मंत्र कहते हैं। बोलो श्रीमद देवी भागवत पुराण की जय। भगवती महामाया की जय। आदिशक्ति महामैया की जय। सच्चे दरबार की जय। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मैंने आपके समक्ष देवी भागवत पुराण की कथा कही है। इसके सुनने मात्र से ही सभी रोग, दोष, महामारी, बीमारी, पशु बाधा, सभी कलेश दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये श्रीमद देवी भागवत के कथा को आप सुनने की कृपा करें। आपको समय नहीं है तो मोबाइल चलाकर ही घर पर रख सकते हैं, जिसके सुनने मात्र से ही घर में वातावरण शुद्ध हो जाता है। बोलो जगदम्बा मैया की जय।